इस बदलती हुई दुनिया में जहां सल्तनतें मिट गईं, जबानें बदल गईं, यहां तक कि इंसानों ने अपनी तारीख को मस्ख कर दिया, वहां एक ऐसी किताब भी है जिसका एक नुक्ता भी 1400 साल से नहीं बदला। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये कायनात के सबसे बड़े मोजिज़े की दास्तान है। एक ऐसी किताब जो पहाड़ों पर उतरती तो वो पाश पाश हो जाते, लेकिन वो एक इंसान के दिल पर उतरी। वो किताब जिसे मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए, लेकिन इसकी हिफाजत का जिम्मा किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद इसके खालिक ने लिया। कैसे गारी हिरा की तन्हाइयों से शुरू होने वाला ये सफर लकड़ी के टुकड़ों, ऊंट की हड्डियों और पत्थर की सिलों से होता हुआ आज आपके हाथों में मौजूद मुसहफ तक पहुंचा। वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानें देकर इसके एक एक लफ्ज की हिफाजत की, और वो कौन से नाजुक मकाम थे जब तारीख इंसानी का यह सबसे बड़ा इल्मी खजाना एक अजीम इम्तिहान से गुजरा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जमानों की धुंध को हटाकर तारीख के सफहात पलटने वाले हैं। हम इस्लाम की नहीं बल्कि तारीख कुरान की बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो लौहे महफूज से शुरू हुआ और क़यामत तक जारी रहेगा। ये दास्तान उस वक्त से शुरू होती है जब न ये जमीन थी, न ये आसमान, और न ही वक्त का कोई पहिया चला था। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर चीज की तख्लीक से पहले एक मकाम मुतय्यन फरमाया जिसे लौह महफूज कहा जाता है। कुरान करीम का पहला मकाम यही लौह महफूज था। फिर अल्लाह के हुक्म से एक मुबारक रात यानी लैलुल कदर में इस अजीम कलाम को लौह महफूज से आसमानी दुनिया के एक मकाम बेतुल इज़्ज़ा पर नाजिल किया गया। ये वो पहला पड़ाव था जहां से हिदायत का वो नूर मुबीन इंसानों तक पहुंचने वाला था, जिसने तारीख का धारा बदल देना था। अब मंजर बदलता है, सहर का वक्त है, मक्का की पहाड़ियां खामोश हैं, लेकिन गारी हिरा की तन्हाई में कायनात का सबसे बड़ा वाकया रूनुमा होने वाला है। सदियों का इंतजार खत्म होने को है। अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। गार के अंदर अकेले बैठे कायनात के खालिक की फिक्र में डूबे हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अचानक गार में एक रोशनी होती है और एक आवाज गूंजती है, इक़रा, पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा और फिर कुरान की पहली 5 आयात नाजिल हुए। यहीं से कुरान करीम के इंसानी बस्तियों में नुज़ूल का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 23 बरस तक जारी रहना था। लोग समझते हैं कि कुरान सिर्फ एक दफा में नाजिल हो गया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये जरूरत और हालात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। ये कैसा कलाम है जिसने हमारे बाप दादा के माबूदों को झुठला दिया? क्या हम मक्का के सरदार अब एक यतीम की बात सुनेंगे? हरगिज नहीं। जब भी कोई वाकया पेश आता या कोई सवाल पूछा जाता तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही नाजिल फरमा देता। वही के नुज़ूल की कैफियत बड़ी अजीब और पुरकशिश थी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटियों की आवाज सुनाई देती जो वही की सबसे सख्त सूरत थी, और कभी फरिश्ता इंसानी रूप में सामने आ जाता। जैसे ही वही नाजिल होती, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फौरन याद फरमा लेते और फिर अपने सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हम को बुलाकर उसे लिखवा देते। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, उस दौर में जब न कागज था, न प्रेस और न ही आज जैसी सहूलियात, तो ये किताब महफूज कैसे हुई? ये वो दौर था जब अरब अपनी याददाश्त मेमोरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। वो सैकड़ों अशआर ज़बानी याद रखते थे। जब कुरान नाजिल हुआ तो सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हुम ने उसे अपने सीनों में महफूज करना शुरू कर दिया। लेकिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हाफिजे पर इक्तिफा नहीं करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही मुकर्रर किए। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ी अल्लाह अन्हो, हजरत उमर फारूक राज़ी अल्लाह अन्हो, हजरत उस्मान गनी राज़ी अल्लाह अन्हो, हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ैद बिन साबित राज़ी अल्लाह अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबा शामिल थे। वो किस चीज पर कुरान लिखते थे? तारीख बताती है कि चूंकि कागज नायाब था, इसलिए कुरान की आयात खजूर की शाखों, चौड़े और साफ पत्थर की सिलों, ऊंट या बकरी के कंधे की हड्डियों, स्कल्पुला और जानवरों की खाल, चमड़े पर लिखी जाती थी।
एक एक आयत नाजिल होती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते कि इस आयत को फुला सूरत में फुला आयत के बाद रखना है। ये तरतीब किसी इंसान की बनाई हुई नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाई थी। मक्का की गलियों में जब कुरान की तिलावत होती तो मुशरिकीन के बड़े बड़े शायर दंग रह जाते। वो कहते कि वल्क़लम वमा यस्तुरून। बख्दा मैंने इस जैसे अल्फाज कभी नहीं सुने। ये शेर नहीं ना जादू है। कुरान का ये सफर मक्का की तंगियों और मसाइब से होता हुआ मदीना की रियासत तक पहुंचा। मदीना पहुंचकर वही की रफ्तार और मज़ामीन में वुसात आई। अब समाजी कवानीन, विरासत, जंग, जदल और रियासत के मुआमिलात की आयात नाजिल होने लगे। हर बार जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते तो रमजान के महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ पूरे कुरान का दौर रिवीजन फरमाते ताकि एक हर्फ की भी कमी बेशी न रहे। लेकिन याद रखिए, अभी तक कुरान एक जिल्द बुक की शक्ल में मौजूद नहीं था। ये मुख्तलिफ सहाबा के पास अलग अलग टुकड़ों पर लिखा हुआ था और सैकड़ों हुफ्फाज के सीनों में महफूज था। दुनिया ये समझ रही थी कि शायद ये कलाम वक्त के साथ बिखर जाएगा, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और ही था। तारीख इंसानी का वो सबसे गमगीन दिन आ पहुंचा जब सरवर कायनात, फख्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रिहलत फरमा गए। वही का सिलसिला रुक गया, आसमान से रिश्ता टूट गया और सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हुम गम के समुंदर में डूब गए। लेकिन इसी गम के साए में एक बहुत बड़ा सवाल सर उठा रहा था। वो कुरान जो 30 फिर 23 साल तक बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता रहा, जो मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखरा हुआ था, अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद अरब में फितने सर उठाने लगे। कई झूठे दावेदारों ने नबूवत का दावी कर दिया, जिनमें सबसे खतरनाक मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। नबी अब नहीं रहे, अब हमारा मदीना से कोई रिश्ता नहीं, हम ज़कूत नहीं देंगे, अब अरब आजाद है। Men of Yamama, the time has come to reclaim our destiny. Follow me and we shall conquer. सुनो ऐ यमामा के लोगों, मोहम्मद गाल के बाद अब मैं तुम्हारा नबी हूँ। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन फितनों को कुचलने का फैसला किया और तारीख की एक खूनरेज जंग लड़ी गई जिसे जंगी यमामा कहा जाता है। इस जंग ने तारीख का रुख बदल दिया। अगरचा मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन एक ऐसा सानिहा हुआ जिसने मदीना की गलियों में कोहराम मचा दिया। इस एक जंग में 700 के करीब वो सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हम शहीद हो गए, जिन्हें पूरा कुरान जबानी याद था। जब ये खबर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उनका दिल लरज उठा। वो भागे हुए खलीफा वक़्त हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे। हजरत उमर राज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ऐ खलीफा रसूल, यमामा की जंग में सैकड़ों हिफाज़े कुरान शहीद हो गए हैं। मुझे खौफ है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सीनों से जाया हो जाएगा। मेरी राय है कि आप कुरान को एक जगह जमा करने का हुक्म दें। उमर, मैं वो काम कैसे करूं जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। लेकिन हजरत उमर राज़ी अल्लाह अन्हु बार बार इसरार करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का सीना खोल दिया और वो इस अजीम मुहिम के लिए तैयार हो गए। अब बारी थी एक ऐसे इंसान के इंतखाब की जो इस भारी बोझ को उठा सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौजवान सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। ये वो सहाबी थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही थे और जिन्हें पूरा कुरान हिफ्स था। जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई तो उनके अल्फाज तारीख में महफूज हो गए। खुदा की कसम, अगर ये खलीफा मुझे किसी पहाड़ को उसकी जगह से हटाने का हुक्म देते तो वो मुझ पर इतना भारी न होता जितना कुरान जमा करने का ये हुक्म मुझ पर भारी है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान को जमा करने के लिए दुनिया का सबसे सख्त और मुस्तनद ऑथेंटिक मियार अपनाया। उन्होंने सिर्फ अपने हाफिजे पर भरोसा नहीं किया, बल्कि ऐलान कर दिया कि जिसके पास भी कुरान का कोई लिखा हुआ टुकड़ा है वो ले आए।
हजरत जईद बिन साबित राजी अल्लाह अन्हो ने हर आयत को कबूल करने के लिए 4 बड़ी शर्तें रखी। वो आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखी गई हो, लाने वाला कम अज कम 2 गवाह पेश करे कि ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखी गई थी। वो आयत सहाबा के हाफिजे जबानी याद से मेल खाती हो। वो आयत लिखने वाले के अपने पास मौजूद तहरीरी नुस्खे से साबित हो। सोचिए ये कितनी बड़ी इल्मी मुहिम थी। मदीना की गर्मी में हजरत जैद राजी अल्लाह अन्हो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ जाते और एक एक आयत को परखते। तारीख लिखती है कि सूरत अल-तौबा की आखिरी आयत सिर्फ हजरत अबू खुजैमा अंसारी राजी अल्लाह अन्हो के पास तहरीरी शक्ल में मिली थी, लेकिन चूंकि उनकी अकेली गवाही को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 गवाहों के बराबर करार दिया था, इसलिए इन आयत को शामिल किया गया। यूं महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तारीख में पहली बार कुरान करीम इनफिरादी टुकड़ों से निकलकर एक मुकम्मल मुसहफ मुशाफ की शक्ल में जमा हुआ। ये वो नुस्खा था जिसे असल कहा जाता है। ये नुस्खा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की वफात तक उनके पास रहा। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के पास मुंतकिल हुआ और उनकी शहादत के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा की तहवील में दे दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी तो ये सिर्फ एक सरकारी नुस्खा था जो मदीना में महफूज था। जैसे जैसे इस्लाम की सरहदें फैलें, जबानें बदलें और लहजे बदले, तो तिलावत कुरान में एक ऐसा इख्तिलाफ पैदा हुआ जिसने पूरी उम्मत को तशवीश में डाल दिया। वक्त गुजरता गया, इस्लाम की सरहदें अब सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि अजम गैर अरब इलाकों तक फैल चुकी थी। रूम और फारिस की अजीम सल्तनतें ज़ीर हो चुकी थी। अब कुरान करीम सिर्फ अरबों की जबान तक महदूद नहीं था, बल्कि फारसी, रूमी और बर्बर नस्ल के लोग भी हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे थे। लेकिन इसी पहिलाव के साथ एक ऐसा बहरान क्राइसिस पैदा हुआ जिसने इस्लामी रियासत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। वाकया कुछ यूं है कि हजरत उस्मान गनी राजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में आर्मीनिया और आजरबाईजान की सरहदों पर मुजाहिदीन इस्लाम जमा थे। इन मुजाहिदीन में शाम के लोग भी थे और इराक के भी। एक दिन हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मुसलमान एक दूसरे से उलझ रहे हैं। झगड़ा इस बात पर था कि कुरान को पढ़ने का सही लहजा डायलेक्ट क्या है। इराकी कहते कि हमारा लहजा सही है, जबकि शामी दावी करते कि उनकी तिलावत ज्यादा मुस्तनद है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि एक दूसरे को गलत कहना शुरू कर दिया गया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ये मंजर देखकर दहल गए। वो जानते थे कि अगर कलाम इलाही के अल्फाज या लहजों में इख्तिलाफ हो गया तो इस उम्मत का हाल भी पिछली उम्मतों जैसा हो जाएगा जिन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली कर दी थी। वो फौरन मदीना पहुंचे और खलीफा वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले। उनके चेहरे पर खौफ था। उन्होंने अर्ज किया, ए अमीर अल-मोमिनीन, इस उम्मत की खबर लीजिए कबल इसके कि ये लोग अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ करके यहूद व नसारी की तरह तबाह हो जाएं। हजरत उस्मान गनी राजी अल्लाह अन्हु ने मुआमले की नजाकत को भनक लिया। आप राजी अल्लाह अन्हु ने फौरन सहाबा किराम राजी अल्लाह अन्हुम का एक हंगामी इजलास बुलाया। सबका इत्तिफाक था कि अब वक्त आ गया है कि पूरे आलमी इस्लाम को एक ही मेयारी नुस्खे पर जमा किया जाए ताकि किसी किस्म के इख्तिलाफ की गुंजाइश न रहे। इस अजीम मुहिम के लिए हजरत उस्मान राजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा उसी माहिर कुरान सहाबी को याद किया जिन्होंने हजरत अबू बकर राजी अल्लाह अन्हु के दौर में कुरान जमा किया था, यानी हजरत जैद बिन साबित राजी अल्लाह अन्हु। आप राजी अल्लाह अन्हु ने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें हजरत जैद बिन साबित राजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर राजी अल्लाह अन्हु, हजरत सईद बिन अल-आस राजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान बिन हारिस राजी अल्लाह अन्हु शामिल थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को पैगाम भेजा कि वो नुस्खा जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में तैयार हुआ था, हमें आरियतन कुछ वक्त के लिए इनायत फरमाएं ताकि हम उसकी नकलें तैयार कर सकें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कमेटी को एक कड़ी हिदायत दी। याद रखो, अगर तुम लोगों का जैद बिन साबित से किसी लफ्ज या लहजे पर इख्तलाफ हो जाए तो उसे लुग़्त कुरैश में लिखना, क्योंकि कुरान उसी जबान में नाजिल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इल्मी मारिका था। हजरत जैद बिन साबित राजी अल्लाह अन्हु और उनकी टीम ने दिन रात एक करके इस मियारी नुस्खे से 7 नुस्खे तैयार किए।
ये नुस्खे सिर्फ कागज के चंद टुकड़े नहीं थे, बल्कि ये उम्मत की वहदत की जमानत थे। जब ये नुस्खे तैयार हो गए तो हजरत उस्मान राज़ियल्लाहु अन्हु ने वो असल नुस्खा हजरत हफ्सा राज़ियल्लाहु अन्हा को वापस लौटा दिया। अब अगला कदम इंतहाई सख्त लेकिन जरूरी था। हजरत उस्मान राज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि इन मियारी नुस्खों को इस्लामी सल्तनत के बड़े मरकजों मक्का, कूफा, बसरा, शाम और बहरीन में भेज दिया जाए और एक नुस्खा मदीना में महफूज कर लिया जाए। साथ ही ये हुक्म भी जारी किया कि इसके अलावा जितने भी शख्सी नुस्खे या अज्जा लोगों के पास मौजूद हैं, उन्हें जला दिया जाए या मिटा दिया जाए, ताकि क़यामत तक के लिए तिलावत का एक ही तरीका राइज हो जाए। सहाबा किराम राज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस फैसले की भरपूर हिमायत की। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर उस्मान राज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कदम ना उठाया होता तो मैं खुद ये काम करता। ये हजरत उस्मान राज़ियल्लाहु अन्हु का वो एहसान है कि आज हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अमेरिका हो या जापान, अफ्रीका हो या पाकिस्तान, हर जगह कुरान का एक ही मतन, टेक्स्ट और एक ही तरतीब मिलती है। इसी अजीम कारनामे की वजह से आप राज़ियल्लाहु अन्हु को जामिउल कुरान का लक़ब दिया गया। हजरत उस्मान गनी राज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत को एक मुसहफ पर जमा तो कर दिया था, लेकिन वो मंजर जरा जहन में लाइए। उस वक्त के कुरान में न तो नुक्ते थे और न ही जबर, जीर और पेश। अरबों के लिए ये कोई मसला नहीं था, क्योंकि कुरान उनकी मादरी जबान थी और वो इसे अपनी फसाहत व बलागत की बुनियाद पर बाआसानी पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम अजम गैर अरब इलाकों में पहला एक नई मुश्किल सामने आई। वो लोग जिनकी जबान अरबी नहीं थी, उनके लिए ये पहचानना नामुमकिन हो गया कि बू, ती और सू में क्या फर्क है, क्योंकि इन सब की शक्लें एक जैसी थीं और नुक्ते मौजूद नहीं थे। तिलावत में गलतियों का इम्कान बढ़ने लगा और इसी मकसद के लिए तारीख ने एक नया मकाम देखा। तारीख बताती है कि सबसे पहले इस कड़ी मेहनत का आगाज हजरत अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द अबू अल-अस्वद दुअली, अबू अल-अस्वद अल-दुआली ने किया। उन्होंने महसूस किया कि कुरान की हिफाजत के लिए अब इस पर निशानात लगाना जरूरी है। शुरू में ये निशानात आज कल के एराब जैसे नहीं थे, बल्कि रंगीन नुक्तों की सूरत में थे जो लफ्ज के ऊपर या नीचे लगाए जाते थे ताकि जबर और जेर की पहचान हो सके। फिर बनु उमैया के दौर में जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आया तो उसने इस काम को मजीद आगे बढ़ाया। हज्जाज बिन यूसुफ ने माहिरीन लुगत को जमा किया और उन्हें हुक्म दिया कि कुरान पर ऐसे नुक्ते लगाए जाएं जिनसे हुरूफ की पहचान आसान हो जाए। यहीं से जू, हाइस और हिक जैसे हुरूफ के दरमियान नुक्तों का बाकायदा फर्क वाज़ेह किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ कुरान की तिलावत को मजीद आसान बनाने के लिए इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। आपने देखा होगा कि आज कुरान 30 और 30 पारों में तकसीम है। इसमें सजदे हैं, मंजिलें हैं और रुकुआ हैं। ये तकसीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस मौजूदा मिक़दार के साथ नहीं थी, बल्कि ये बाद के अदवार में उलमा और सुलहा ने मादी तौर पर इसलिए कि ताकि एक आम इंसान एक महीने में या 7 दिनों में आसानी से तिलावत मुकम्मल कर सके। फिर आया तिबात, प्रिंटिंग का दौर। सदियों तक कुरान करीम हाथ से कैलीग्राफी लिखा जाता रहा। खुशनवीस अपनी पूरी जिंदगी एक नुस्खा लिखने में सर्फ कर देते थे, लेकिन जब प्रेस इजाद हुआ तो कुरान की इशाअत में एक इनकलाब आ गया। आज दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में कुरान के नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन मिहीरुल उकूल हैरान कुन बात यह है कि वो नुस्खा जो आज एक जापानी या अमरीकी प्रेस से छपता है, वो लफ्ज बह लफ्ज और नुक्ता बह नुक्ता वही है जो 1400 साल पहले गारे हिरा से शुरू हुआ था। ये है वो मोजिजा जिसका वादा अल्लाह ने खुद किया था। बेशक ये जिक्र कुरान हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े फितने आए। हलाकू खान ने बगदाद की लाइब्रेरियां जलाएं और कुरान के नुस्खों से दरियाओं का पानी काला हो गया, लेकिन वो इस किताब को मिटा न सका। इंसानों ने सलीबी जंगें लड़े, इस्तिमार का दौर आया, लेकिन दुनिया की हर किताब में तब्दीली हो गई सिवाय कुरान के।